बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर व्यक्ति दोस्तों गूगल पे का इस्तेमाल करता है, भीम ऐप का इस्तेमाल करता है, फोन पे का इस्तेमाल करता है, पेटीएम का इस्तेमाल करता है। हर एक के मोबाइल में आप देखेंगे कि यूपीआई की एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी। हर तरह के दोस्तों अब लेन देन यूपीआई के माध्यम से होते हैं। 10 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक के दोस्तों अब लेन देन यूपीआई के माध्यम से होते हैं। मैं यूं कहना चाहता हूं कि यूपीआई दोस्तों अब हमारे देश में क्रांति बन चुकी है। हर कोई व्यक्ति दोस्तों यूपीआई से अपने पेमेंट या पैसे लेता है या देता है, और हमारे जो नकद लेन देन है दोस्तों वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये एक अच्छी बात है हमारे देश के लिए दोस्तों। तो आज हम इसी विषय के ऊपर हम बात करने वाले हैं। अब यूपीआई क्या है, यूपीआई की लिमिट क्या है दोस्तों, अब ये अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आज दोस्तों हम ये बात करने वाले हैं कि यूपीआई दोस्तों क्यों आया, और इनकम टैक्स के नजरिए से, जीएसटी कानून के नजरिए से हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस विषय के ऊपर हम बात करने वाले हैं। मैं हूं आपका दोस्त सी हार्दिक ठक्कर, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आता हूं ऐसी जानकारी जो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। दोस्तों यूपीआई पहले क्यों आया, ये हमें बहुत जानना जरूरी है। दोस्तों पहले कैश ट्रांजैक्शन होते थे, नकद में दोस्तों लेन देन होता था, जिससे क्या होता था, काफी सारे लोग टैक्स के दायरे से बाहर चले जाते थे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई डेटा ही नहीं होता था। लेकिन यूपीआई के जरिए अब दोस्तों बहुत सारे लोग दोस्तों टैक्स के दायरे में आने लगे। बहुत सारे लोग अब दोस्तों यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है वो दोस्तों बढ़ रहा है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है, इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी आ रही है। काफी सारे लोग दोस्तों अब टैक्स के दायरे में आ रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें जानना बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं कि यूपीआई का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और यूपीआई इतना क्यों फेमस हो गया हमारे पूरे देश में। क्योंकि यूपीआई दोस्तों फास्ट है, उसमें समय नहीं लगता। अगर हम अपने पॉकेट में से पैसे निकाले, नकद निकाले और गिने और सामने वाले को दे, उससे पहले दोस्तों यूपीआई का पेमेंट पूरा प्रोसेस हो जाता है। सामने वाले को मैसेज आ जाता है और हमें भी मैसेज आ जाता है, डेबिट और क्रेडिट का मैसेज दोस्तों आ जाता है। तो इतना फास्ट प्रोसेस है दोस्तों यूपीआई का। दूसरा क्या होता है कि यूपीआई से रिकॉर्ड रख सकते हैं, हम एविडेंस रख सकते हैं कि मैंने आपको पेमेंट दिया और सामने वाले ने पेमेंट लिया। दोस्तों ये एक एविडेंस रहता है, क्योंकि बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो गया, कैश में नहीं। अगर कैश में ट्रांजैक्शन होते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमने देखा होगा कि बहुत सारे दोस्तों लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के माध्यम से दोस्तों अब ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। तीसरी बात, अब दोस्तों आप देखने के लिए जाओगे कि पहले के जमाने में दोस्तों अब बैंक में दोस्तों लाइन लगती थी एनईएफटी आरटीजीएस करवाने में। लेकिन दोस्तों अब जब से यूपीआई आ गया है, कोई दोस्तों बैंक में नहीं जाता। अपने घर बैठे दोस्तों मोबाइल का इस्तेमाल करके हर तरह के पेमेंट दोस्तों घर बैठे अपने फिंगरप्रिंट्स पे कर सकता है। तो ये एक दोस्तों एक बड़ा बदलाव आया है, जिससे बैंक को भी बहुत सारा फायदा हुआ है। अब हम दोस्तों ये भी देखते हैं कि बहुत सारे व्यापारी लोग भी क्यूआर कोड स्कैनर रखते हैं, क्योंकि अब ज्यादातर कस्टमर ऑनलाइन ही पेमेंट करना चाहते हैं, कैश देते ही नहीं है। तो अब व्यापारी को भी कहीं ना कहीं अपने बैंक अकाउंट से लिंक करके क्यूआर कोड स्कैनर भी रखना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें भी ऑनलाइन पेमेंट ही दोस्तों एक्सेप्ट करना पड़ता है। जिसके कारण दोस्तों अब कहीं ना कहीं अब काफी सारे लोग दोस्तों टैक्स के दायरे में आ रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि यूपीआई जो होता है दोस्तों, एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, जो पेमेंट देता है और एक व्यक्ति जो पेमेंट लेता है। अब जो पेमेंट दोस्तों दे रहा है, जो सेंडर है दोस्तों, उसके लिए क्या है, उसके लिए वो दोस्तों खर्चा है। अब खर्चे में भी दोस्तों एक पर्सनल एक्सपेंसेस भी हो गए और बिजनेस एक्सपेंसेस भी हो गए। अब कोई स्टूडेंट है दोस्तों, वो अगर पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाता है और पेमेंट दोस्तों ऑनलाइन करता है यूपीआई के माध्यम से, तो उसके लिए वो पर्सनल एक्सपेंसेस हो गए। जबकि कोई व्यापारी है दोस्तों, वो अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करता है यूपीआई के माध्यम से, तो वो दोस्तों उनके लिए बिजनेस एक्सपेंसेस हो गए, जो इनकम टैक्स में वो अपने एज ए खर्चे के रूप में दोस्तों दिखा सकता है। अब जो पेमेंट ले रहा है, रिसीवर है दोस्तों, अगर वो व्यापारी है, कोई माल बेच रहा है, तो उसके लिए वो क्या हो गया, बिक्री हो गया, सेल्स हो गया। जबकि सर्विस प्रोवाइडर है तो वो उसके लिए वो क्या हो गई, सर्विस इनकम हो गई। तो कहीं ना कहीं अब सारे लोग दोस्तों टैक्स के दायरे में आ रहे हैं। अब जो पेमेंट ले रहा है वो उसे कहीं छुपा नहीं सकता, क्योंकि बैंक अकाउंट में आया है पैसा।
तो बैंक अकाउंट में दोस्तों पैसा आया है तो उसे एक एविडेंस दोस्तों रखना है, प्रॉपर अकाउंटिंग दोस्तों करनी है। वो जो व्यापारी है दोस्तों वो पेमेंट ले रहा है तो उसे वो अपने बिक्री जो सेल्स अकाउंट हो दोस्तों उसमें जमा करना है, क्रेडिट करना है, और वो उसे इनकम टैक्स रिटर्न में भी दिखाना पड़ता है। और अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड होल्डर है, आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो जीएसटी रिटर्न में भी दोस्तों आपको दिखाना पड़ता है। अब दोस्तों क्या हो रहा है पूरे देश में कि यूपीआई की जमाने के कारण काफी सारे लोग यूपीआई से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। तो पहले जो कैश में ट्रांजैक्शन होते तो कैश में वो छुपा सकते थे, लेकिन दोस्तों अब नहीं होगा। अब दोस्तों क्या है, हमें ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि जीएसटी में 40 लाख रुपए की दोस्तों लिमिट है। जो व्यापारी होता है, जो गुड्स में ट्रेडिंग करता है, उसके लिए 40 लाख की लिमिट है, जबकि सर्विस प्रोवाइडर है उसके लिए 20 लाख की लिमिट है। अब दोस्तों अगर आप यूपीआई के माध्यम से इतना सारा दोस्तों जो आपका कस्टमर के पास से आप पैसे लेंगे और अगर आपने 40 लाख की लिमिट दोस्तों क्रॉस कर दी तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना भी जरूरी है दोस्तों। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ यूपीआई के माध्यम से पेमेंट लेते रहे और हमें मालूम भी ना हो कि हम इस लिमिट को क्रॉस कर गए। दोस्तों अब हमें इनकम टैक्स रिटर्न में, जीएसटी के रिटर्न्स में ये भी दोस्तों दिखाना पड़ता है कि यूपीआई के माध्यम से दोस्तों हमने पैसा लिया। अब ज्यादातर व्यापारी क्या करते हैं, अपने सेविंग अकाउंट में दोस्तों सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं और यूपीआई को उसी अकाउंट से लिंक करते हैं। नहीं दोस्तों, अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आपको करंट अकाउंट का इस्तेमाल करना है। करंट अकाउंट में ही दोस्तों आपको यूपीआई से पेमेंट लेना है, नहीं कि सेविंग अकाउंट में। अगर आपको सेविंग अकाउंट्स में अपने क्या करना है तो सिर्फ पर्सनल एक्सपेंसेस करने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने करंट अकाउंट में से थोड़े बहुत पैसे हर महीने आप अपने सेविंग अकाउंट में दोस्तों ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये बातों का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम देखने जाएं तो यूपीआई के माध्यम से बहुत सारे दोस्तों ऐसे भी केसेस आते हैं कि हमें पता भी नहीं रहता कि कब हम अपनी लिमिट है, जो जीएसटी की लिमिट है 40 लाख रुपए, फिर वो हमें याद भी नहीं रहता। इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिससे हमें पता होना चाहिए कि कब मैं इस लिमिट को क्रॉस कर चुका हूं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। फिर हम दोस्तों क्या करते हैं, कैशबैक, रिवॉर्ड और थोड़ा बहुत कमीशन के लिए दोस्तों हम यूपीआई करते हैं। हम फ्रेंड्स और रिलेटिव को दोस्तों यूपीआई से पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, करना चाहिए, लेकिन दोस्तों उसके भी कुछ लिमिट होता है। कई बार क्या होता है कि हमारा यूपीआई से दोस्तों खर्चा इतना सारा बढ़ जाता है, सामने हमारी इनकम जो है वो कम होती है। फिर दोस्तों ये भी डाउट जाता है कि आपके खर्चे तो इतने सारे हैं लेकिन इनकम कम है, यानी कि एक मतलब और भी निकलता है कि आप अपने इनकम जो है वो कम दिखा रहे हैं दोस्तों। तो ये बात दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर नजरिए से सोचता है और हमें ये नहीं भूलना है कि हमारे जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन होते हैं वो दोस्तों डिपार्टमेंट को पता नहीं चलता। दोस्तों हम जब हमारा बैंक अकाउंट खुलता है, यूपीआई अकाउंट से हम लिंक करते हैं, तो पूरा केवाईसी प्रोसेस होता है। तो केवाईसी एक बार हो गया दोस्तों तो हर तरह कभी भी डिपार्टमेंट दोस्तों वो ट्रैक कर सकता है कि हम अपने बैंक अकाउंट में दोस्तों कितने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक ट्रांसपेरेंसी आज पूरे सिस्टम में आ चुकी है, जिससे हर व्यक्ति दोस्तों क्या ट्रांजैक्शन कर रहा है वो आसानी से दोस्तों डिपार्टमेंट ट्रैक कर सकता है। फिर हम दोस्तों वो भी ज्यादा करते हैं कि अपने जो यूपीआई करने के लिए हम कहते हैं अपने फ्रेंड को कि तुम मेरे अकाउंट में कैश डिपॉजिट करवा दो, मैं पेमेंट ट्रांसफर करवा देता हूँ। तो दोस्तों ये नहीं करना है। इतना सारा दोस्तों अगर हमने ट्रांजैक्शन कर लिया पूरे साल में और हमने अच्छे से एविडेंस मेंटेन नहीं किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जितने भी दोस्तों बैंक अकाउंट में जितना भी क्रेडिट हुआ है दोस्तों वो आपकी सेल्स मान लेगा, वो आपकी इनकम मान लेगा। अगर आप प्रूव नहीं कर सकते, एविडेंस नहीं दिखा सकते, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर मुसीबत दोस्तों आएगी। तो यूपीआई आप जरूर करिए, जमाने के हिसाब से हमें यूपीआई करना पड़ेगा, लेकिन हमें इन बातों का भी दोस्तों ख्याल रखना है। अंत तक ये वीडियो जरूर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।